प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है स्पेसिफिक हीट। पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, उसके बाद हमने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पढ़ी और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे कहते हैं डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। और प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही सिंपल वे में हम 4 स्टेप्स में इसमें काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो डिबाई ने, ये साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी है, उन्होंने क्या मुख्य 3 पॉइंट्स इसमें लेके चले हैं, इसको बेस बनाया है। किन 3 पॉइंट्स को पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर हम जो एवरेज एनर्जी है वो निकालेंगे E, और जैसे ही हमें एनर्जी का पता चल जाए तो स्पेसिफिक हीट का ये जो फार्मूला लगा करके और हमें स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन यूज करेंगे और फिर हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स आ जाएगी। और उसके बाद उसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री केल्विन पर वो फार्मूला क्या रिजल्ट देता है। देखेंगे कि क्या वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करती है या नहीं करती है, क्या इसके एडवांटेज रहते हैं या फिर डिसएडवांटेज क्या हैं। ये 4 स्टेप में हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि प्रत्येक एटम जो है सॉलिड्स में वो इंडिपेंडेंटली और फ्रीली ओसिलेट करता है। डिबाई ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि तमाम जो एटम्स होते हैं किसी सॉलिड में वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली ओसिलेट कर ही नहीं सकते। जो सॉलिड होता है एज ए होल, जो है पूरा का पूरा सॉलिड ही कहता है, वो ओसिलेट करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से, फ्रॉम 0 टू कुछ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वहाँ तक। और फिर उन्होंने एनर्जी की बात की। यानी कि अकॉर्डिंग टू डिबाई, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। इसमें नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आपके खुद के नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब अपने हाथ से लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू डिबाई, एवरी एटम इन सॉलिड्स कैन नॉट वाइब्रेट, या यूं कह सकते हैं कैन नॉट ओसिलेट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। लिख लीजिए ये। बट सॉलिड, पूरा का पूरा सॉलिड एज ए होल, पूरा ओसिलेट्स with frequency from 0 to according to क्वांटम थ्योरी। देखिए, हमने कहा कि पूरा का पूरा सॉलिड जो है एक ओसिलेटर की तरह काम करता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वो हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी से लेते हैं। क्या कहा उन्होंने? द एनर्जी ऑफ ओसिलेटर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, उन्होंने क्या कहा, h म्यू डिवाइडेड बाई e की पावर h म्यू बाई kt -1, ये होती। सॉलिड, प्यारे बच्चों देखिए, जब एक सॉलिड को वाइब्रेशन में, इलास्टिक वाइब्रेशन में सेटअप किया जाता है, यानी कि हम उसमें
इलास्टिक वाइब्रेशंस पैदा की जाती हैं, तो उसमें दो तरह की मोड ऑफ वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। व्हेन ए सॉलिड इज सेट इनटू इलास्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि उसको वाइब्रेशंस में सेट किया जाता है। जैसे सॉलिड उसको एक बार वाइब्रेशन, तो उसमें दो तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस, यानी कि उसमें दो तरह की वाइब्रेशंस एक तरह से पैदा होती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए, एक है लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस और दूसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस। लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस, और दूसरी बात क्या बताई थी, ट्रांसवर्स। भाई जो भी वाइब्रेशंस होते हैं दो तरह के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जिसमें जो वेव्स हैं वो उसी डायरेक्शन में जाती हैं जिधर वो वाइब्रेट कर रही होती हैं, और ट्रांसवर्स में क्या होता है कि वाइब्रेशंस की जो प्रोपगेशन होती है वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं पॉइंट्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, यानी कि ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए यहां पर एक और बात है, लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ वाइब्रेशन तो ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही तरफ वो वाइब्रेट कर रही हैं। लेकिन ट्रांसवर्स के केस में देखिए, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस में तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये जो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस लिए जाते हैं ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस के केस में, वो इन लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशन के कंपैरेटिवली डबल लिए जाएंगे। बस इस चीज का आप ध्यान रखना, यानी कि फिर मैं बता रहा हूं, ये जो ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशंस में दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ वाइब्रेशंस के कंपैरेटिवली ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशन में को हम डबल लेंगे। ठीक है, तो लिख भी देते हैं इसको। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस देयर आर, प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहले तो डिबाई ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बातें बताई, मैं वही बातें बता रहा हूं। ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर हम एवरेज एनर्जी जो है वो निकालेंगे और फिर उसे स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, फिर कुछ मैथमेटिक्स यूज करेंगे और फिर हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा। बस फिर उस फार्मूले को हम अलग अलग टेम्परेचर पर डिफाइन कर देंगे, रिजल्ट्स निकाल लेंगे। देयर आर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, सो number of mode of elastic vibration are taken double, और यूं कहिए 2 times in comparison to longitudinal mode of elastic वाइब्रेशंस। और अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कितनी और किन चीज़ों पर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वो हम लेंगे। फिर हम ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन उसे डबल कर देंगे, फिर टोटल कितनी होगी, कितने वाइब्रेशंस होंगे, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अभी हम बेसिक बात बता रहे हैं जो डिबाई ने अपनी consider 1 mole
सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड ले लिया, इलास्टिक और कंटिन्यूअस सॉलिड प्यारे बच्चों हमने ले लिया। अब देखिए, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम पढ़ा रहे थे एक फार्मूला वहां यूज किया था कि द नंबर ऑफ longitudinal mode of elastic vibrations per unit volume, ध्यान रखना, इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू इज, ये क्या फार्मूला आया था, ये पहले आ चुका है, मैं इसको लिख देता हूं, 4 पाई म्यू स्क्वायर ड्यू म्यू डिवाइड बाई सी एल की पावर 3। आप कहेंगे सर ये सी एल क्या है, चलिए मैं लिख देता हूं, दीज आर दी वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये जो एल है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख भी देते हैं हम लोग यहां पे, वेयर सी एल इज दी velocity of longitudinal mode of vibration। देखिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। सबसे पहले डिबाई ने जो 3 बातें जूम की थी वो लेके चले, अभी हम एनर्जी निकालेंगे, लेकिन अभी वो बेसिक जो बातें वो लेके चले थे वही नहीं। लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ वाइब्रेशन तो यह हो गई, लेकिन उन्होंने एक और मोड ऑफ वाइब्रेशन वहां सेटअप होता है जिसे कहा गया ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस, और उसमें जो ये संख्या होती है ना, ये उससे डबल होती है, क्योंकि वहां 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए वही बात मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ, यही चीज नंबर ऑफ जो यहां लिखी है, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशन। मेरे साथ साथ प्यारे बच्चों नोट्स जरूर बनाते रहें, नहीं तो ये बातें फिर भूल जाएंगे। पहला स्टेप बेसिक्स का था और अभी हम पहला ही स्टेप कर रहे हैं कि डिबाई ने जो पहली बेसिक बातें क्या ली थी, जिसके आधार पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। 4 स्टेप में काम करेंगे, पहली बेसिक बातें, उसके बाद फिर हम लेंगे वो हमारा स्पेसिफिक हीट का फार्मूला था वो, यानी कि CV=dE/dt, और फिर थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन वगैरह यूज करेंगे, हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा। फिर उसके आधार पर वो 3 स्टेप्स जो है अलग अलग टेम्परेचर पर, 0 टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर जो किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं वो लेंगे। रिजल्ट्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते, क्या फायदे क्या नुकसान, बस हो गई बात पूरी। इतनी सी बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आपको ये लगने लगेगा कि ये तो आर्टिकल बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि स्टेप्स तो है प्यारे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा नंबर का आएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हमें कुछ लिखना तो पड़ेगा ना। तो आप लिखते रहिए, दी नंबर ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशंस, और मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना एग्जाम में लिखना है। बुक की लैंग्वेज तो बहुत टिपिकल होती है, वो शायद आप लिख भी नहीं पाएंगे। समझ करके जब हम लिखते हैं तो एक तो हमारी दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, दूसरा देखने वाले को लगता है कि बहुत अच्छा समझ करके इन्होंने लिखा है, तो पूरे मार्क्स भी देता है। द नंबर ऑफ ट्रांसवर्स मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम in frequency interval म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू कितने होंगे मैं यहां लिख देता हूं। चलिए 8 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू और नीचे सी टी क्यूब। सी टी क्या है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन। सी टी क्या है लिख भी दे रहा हूं मैं यहां पर, where velocity of transverse mode of vibrations। अब ये दोनों अलग अलग मोड ऑफ, दोनों सॉलिड में सेटअप हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ
मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल नंबर लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस, ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारा 1 मोल सब्सटेंस के लिए हो रहा है, 1 मोल सॉलिड के लिए हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल कौन कौन से थे, म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू। प्यारे बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, ये जोड़ देते हैं। देखिए 4 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू, देखिए डिवाइडेड बाई सी एल क्यूब प्लस ये 8 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू डिवाइड बाई सी टी क्यूब। जो चीज इसमें से कॉमन आती है ना वो कॉमन ले लीजिए। देखिए 4 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है ना दोनों में, म्यू स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आप कहीं से फिर तो डी म्यू भी बिल्कुल है, लिख दिया हमने। अब यहां पर देखिए ये 1 बाई सी एल क्यूब है, हमने सी एल की माइनस क्यूब माइनस पावर करती है यहाँ पे, और प्लस ये यहाँ एक तो देखो 4 लिया हमने कॉमन, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 सी टी माइनस क्यूब। ये देखिए इस तरीके से लिख लीजिए। ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ इलास्टिक वाइब्रेशन इन 1 मोल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू। अच्छा ये पर यूनिट वॉल्यूम है, और अगर हमें 1 मोल सॉलिड का वॉल्यूम दे रखा हो V, तो उसमें कितने होंगे, तो हम इसको V से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं लिखता हूं आगे, लेकिन आपको वही अपना स्क्रीनशॉट लें नोट्स बनाने के लिए, और लास्ट में आपको मुझे यह भी बताना है कि आपका यह आर्टिकल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बस उनको फॉलो करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को तैयार करवाना यही हमारा उद्देश्य है। For 1 मोल सॉलिड हैविंग वॉल्यूम V, देख दिस रिलेशन बिकम, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए था, तो V राइट, वो जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा वो क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास अब आ जाएगा 4 पाई V से मल्टीप्लाई। देखिए यहां पर तो ये पर यूनिट वॉल्यूम लिखा था ना हमने, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस फॉर 1 मोल सॉलिड्स इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, ये आया था। हम V वॉल्यूम है मान लो किसी सॉलिड का, और 1 मोल सॉलिड है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस पैदा होंगे टोटल, वो इतने होंगे, हमने V से मल्टीप्लाई कर दिया है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो एज सच हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया म्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिखेंगे सी एल माइनस क्यूब प्लस 2 सी टी माइनस क्यूब। ये देखिए मेरे बच्चों आ गया होगा समझ में। ये देखिए कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर सिर्फ V से मल्टीप्लाई करा है। अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन जिन हैविंग फ्रीक्वेंसी 0 टू म्यू मैक्सिमम, मतलब 0 से कुछ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तक है, कितने होंगे, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि वही तो बात लिखेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन 1 मोल सॉलिड, 1 मोल सॉलिड में इन फ्रीक्वेंसी 0 टू म्यू मैक्सिमम बताइए। कोई बात नहीं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0 टू म्यू मैक्सिमम, ये देखिए। और बाकी की सारी चीजें हैं वो एक साथ लिख देते हैं, 4 पाई V म्यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, CL माइनस 3 प्लस 2CT माइनस 3 इंटू टी, इसको लिख लेंगे।
चलिए इंटीग्रेट भी कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, बाकी तो सारे कांस्टेंट है, जैसे 4b, πb, vb और ये सब कांस्टेंट हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी यहाँ वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेट भी साथ साथ कर ही देते हैं। चलिए कर दीजिए, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 4 कॉमन ले लिया हमने बाहर, पाई भी कॉमन ले रहे हैं, वी भी कॉमन ले रहे हैं, और साथ में Cl-3 प्लस 2Ct माइनस ये भी कॉमन, ये तो कॉमन हो गया है। और इंटीग्रेट अब हम कर देते हैं म्यू की पावर 3/3 और लिमिट्स हैं 0 to v मैक्सिमम। ये देखिए पावर में हमने 1 ऐड किया, टोटल पावर से भाग दे दिया है, तो ये आ गया है। पहले आप इस लिमिट्स को भी खोल सकते हैं ना, पहले हम यहां अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ 0 लिखेंगे। देखिए आप ये मत कहना कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, देखो जो स्टेप्स हैं वो तो हमें लिखने पड़ेंगे, उतना तो हमें करना पड़ेगा। आर्टिकल थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब एक बार आप चलने लगोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो चलिए ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया है, 4πv Cl-3, इसको 3 को भी हम बाहर ले लेते हैं, प्लस 2Ct की पावर -3 इंटू ये देखिए ये जो चीज़ आई है v मैक्सिमम की पावर 3 मैक्सिमम। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक रिजल्ट हमने निकाल लिया, लेकिन एक चीज तो हम पहले से जानते हैं, 1 मोल सॉलिड्स में कितने एटम्स होते हैं n, और उसमें कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं टोटल 3n, जानते हो ना, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, यानी कि 4n एटम्स इन 1 मोल सॉलिड। टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हम जानते हैं ये कितने होते हैं, 3n। एक रिजल्ट हमने ये लिया, एक रिजल्ट ये लिया, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों है तो बराबर ही ना, एक ही चीज। ये भी तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस है 1 मोल सॉलिड में, ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं 1 मोल सॉलिड में, जिसमें n एटम्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ऑन इक्वेटिंग अबाउट 2 रिजल्ट्स वी राइट इक्वेटिंग अबाउट 2 रिजल्ट्स, इन दोनों रिजल्ट्स को इक्वेट कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे हम, 4πv डिवाइडेड बाई 3 इंटू Cl-3 प्लस 2Ct-3, और इसको हम लिख रहे हैं 3n। इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए 4π इधर ही रख लिया हमने v भी रख लिया है जो कि वेलोसिटी है लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ वाइब्रेशन की, 2Ct ये देखिए, और बाकी की सारी चीजें देखिए, 3 तो था ही, ये 3 जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9n। Vm जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो भी हम यही लिख देते हैं, Q। ये देखिए ये इक्वेशन दे दीजिए इसको। अब हमें पता चल गया ये सारी बातें, तो आप साथ साथ में लिख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और बीच बीच में जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करते बेटे। मेहनत हो रही है, मैं आपके साथ लग रहा हूं, और मेरा लक्ष्य एक कि आपकी समस्या सोल्व हो जाए, आपको कहीं बहुत किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ना जाना पड़े जहां पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं उस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा मिल सके, ये मेरा एम है, और इसमें आप हेल्प कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करके। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्यारे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स को तो हम बार बार यूज करते हैं। आपको शुरुआत में जब बेसिक बात बताई जा रही थी, जब मैंने बताया था कि 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कितनी एनर्जी होती है जो डिबाई लेके चला था, वो बता दीजिए, क्योंकि अब हम उसका यूज करने का समय आ गया है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद with 1 mode of vibration क्या आया था प्यारे बच्चों, आपको पता ना, याद कीजिए।
अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1, याद है ना। ये एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इतनी एनर्जी है। और हमने अभी अभी कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन थे 1 मोल सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम भी था, कितना था? अरे याद कीजिए। अभी आप अगर कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो अपना पेज उल्टे और पीछे देखिए कि क्या लिखा है। चलिए मैं लिख देता हूं, शो एनर्जी एसोसिएटेड with 1 मोल सॉलिड। याद कीजिए, हैविंग वॉल्यूम V मैंने लिखा था, अभी अभी आया है पीछे, ये इज कितना है? ये था 4 पाई म्यू स्क्वायर V डी म्यू इंटू सी एल की पावर -3 प्लस 2 सी टी की पावर -3। इतने मोड ऑफ वाइब्रेशन थे। 1 मोल सब्सटेंस हम लेके चले थे सॉलिड जिसका वॉल्यूम B था, पीछे हमने लिखा है। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की एनर्जी इतनी होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के तहत, तो इतने मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कितनी होगी? सर सीधी सी बात है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हम कर रहे हैं, इनटू एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1। ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब ये इक्वेशन 1, इसको थोड़ा ध्यान दे, 4 पाई वी, और ये नो कहोगे सर ये तो फिर इसके बराबर है। बिल्कुल इसके बराबर है। तो जहां ये चीज आ रही है ना, ये वहां पर आप ये लिख दीजिए यहां पर इस इक्वेशन में। यूजिंग इक्वेशन 1, देखिए ये इक्वेशन मैंने कहा था ना, ये जो जहां है ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो हमारे पास क्या जाएगी? वी गेट। इस स्टेप के बाद हमें क्या मिलेगा? ये देखिए, ई डी म्यू, और ये कितनी हो जाएगी? ये देखिए 4 पाई म्यू स्क्वायर 4 पाई वी। इसके स्थान पर हम ये लिख रहे हैं, यानी कि 9 कहां लिख रहे हैं वो देख लीजिए, 4 पाई वी, 4 पाई और वी इनके स्थान पर, और ये इनके स्थान पर हम लिख रहे हैं 9 n अपॉन म्यू की m पावर 3। और क्या बच गया यहां पर? ये देखिए, एक तो म्यू स्क्वायर बच रहा है, वो हमने लिख दिया है म्यू स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर क्यों, एक म्यू ये भी बच रहा है, h में यहां लिख लेता हूं। ये देखो यहां h म्यू है ना, एक म्यू स्क्वायर ये है, एक म्यू है, तो हम यहां पर म्यू की पावर 3 कर देते हैं। चलिए ये म्यू की पावर 3 हो गई, और साथ में ये भी तो बच रहा है, बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है 1 अपॉन ई की पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1, ये बचा हुआ है, और डी म्यू बचा हुआ है। और प्यारे बच्चों, अगर हम एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं साथ साथ में, तो हमारे पास ये आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पार्ट नहीं है उसको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, जैसे 9 n h म्यू m क्यूब, ये हम सब बाहर ले लिए हैं, और जो अंदर बच गया हम 0 टू v म्यू m ले लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए फ्रीक्वेंसी ये है, म्यू क्यूब तो अंदर ले लिया हमने, और यहाँ लिखेंगे e की पावर h म्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी म्यू। अब प्यारे बच्चे देखिए, अब हमें एक काम करना है कि यहाँ हम वेरिएबल बदलेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारी आई है ना, जो हमें एवरेज एनर्जी दे रही है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल को हम एक्स वेरिएबल में बदल लेते हैं। देखिए बहुत आसान काम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ये 8 नंबर में भी ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो चलिए अब हम बदल लेते हैं इनके वेरिएबल्स को। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये जो आप देखें ना एच म्यू बाई के टी, इसके स्थान पर हम x मान लेते हैं, यानी कि लेट अस सपोज दैट एच म्यू बाई के टी। ठीक है, ये जो इस तरह से याद रखना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से हम लोग इस चीज़ को कर सकें। देखिए ये हो गया।
तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी की कभी जरूरत पड़े तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, एच, ये देखिए ये के टी इधर हो जाएगा तो के टी बाई एच इंडिकेशन, यहां कोई बात नहीं, एक्स इसके स्थान पर हमने रख लिया है। लेकिन अब हमें लिमिट्स भी लिखनी पड़ेंगी जब हम वेरिएबल बदलेंगे। तो यहां से अगर हम डी म्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां डी डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें रखना पड़ेगा ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, के टी बाई एच इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हमने कर दिया है ये कि इफ म्यू इज जीरो, देखिए जहां फ्रीक्वेंसी की लिमिट जीरो है तो जब x की क्या होगी, जब यहां म्यू को जीरो करेंगे तो x कितना होगा, यहां से देखिए देन x टेंड्स टू जीरो, x भी जीरो हो जाएगा। जब म्यू को जीरो कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, जीरो। यहां भी कोई बात नहीं है। अब देखिए जब फ्रीक्वेंसी की लिमिट Vm मैक्सिमम है, यानी कि V टेंड्स टू Vm, तो फिर x कितना होगा, x यहीं से तो पता चलेगा, x कितना हो जाएगा, x विल बी h म्यू m बाई के टी, ये हो गया ना, h म्यू m और के टी। इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखिए बेटे कि ये देखिए इट इज इक्वल टू थीटा डी बाई टी लिख देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां फ्रीक्वेंसी की लिमिट याद रखनी है 0 टू Vm है तो x की लिमिट्स 0 टू थीटा डी बाई टी। आप कहो सर ये थीटा डी क्या है, मैं बता देता हूं। वेयर थीटा डी हमने किसके स्थान पर लिखा है, ये देखिए h म्यू m बाई k के स्थान पर, h म्यू m बाई k के स्थान पर लिखा है। ये t तो यहां हमने लिख ही दिया ना, इसे हम कहते हैं डिबाई टेम्परेचर, इज कॉल्ड डिबाई टेम्परेचर। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो लिखते जरूर है, मेरा कहना माना करें बीच बीच में। और अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो कंप्लीट फिजिक्स सभी क्लासेस की आपको यह मिलने वाली है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, मोटिवेशन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित वीडियोस के लिए तो इनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए चलिए कर लेते हैं शुरुआत हम इसकी। ये हमारे पास आ गई है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू, ये जितनी भी चीजें है ना वेरिएबल बदलना था हमें तो रख देते हैं, जहां म्यू है वहां पर ये लिख देंगे और बाकी सब कुछ देखिए देखते हैं। तो ये हमारे पास जो आएगी ये देखिए ये कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 9n h अपन म्यू m क्यू, ये तो मैंने h ही लिख दिया है। अब ये देखिए जहां फ्रीक्वेंसी जीरो है तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को x में बदलने जा रहे हैं। और म्यू m कितना है, जब फ्रीक्वेंसी म्यू m थी तो फिर x की वैल्यू कितनी थी, थीटा डी बाई, ये देखिए थीटा डी बाई टी हमने भी लिख दिया है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर जब फ्रीक्वेंसी म्यू m थी तो x की वैल्यू ये है। प्यारे बच्चों ये मत देखिए कि थोड़ा सा आपका ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि मैं आपको बीच बीच में समझा रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप जब लिखेंगे एग्जाम में तो आध घंटे के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे और पूरी स्कोरिंग फुल बाई फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए म्यू m, अब फ्रीक्वेंसी जहाँ है ये है तो इसके स्थान पर लिखते हैं। देखिए k की पावर 3 होगी ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के स्थान पर तो ये है, t की पावर 3 भी कर दिया है हमने और h की पावर 3 भी कर दिया है और x की पावर 3 भी हो गया है, यानी कि जहाँ म्यू की पावर 3 थी हमने ये लिख दिया है। और डिवाइडेड बाई यहाँ से देखिए e की पावर x, ये तो x हमने सपोज ही किया था, तो जहाँ h मी बाई के टी है वहाँ हमने x रख दिया है और -1, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी म्यू जहाँ है वहाँ पर आप ये लिखेंगे, यानी कि के टी बाई एच इंटू डी एक्स, ये लिख दिया है। देखिए अब हमारी ये सारी कहानी हो गई है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि जो x की वेरिएबल्स हैं उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, बाकी सबको हम बाहर ले लेते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, 9n h। अब देखो अगर हम देखें तो ये h इस h से कैंसिल हो गया तो हम काट देते हैं। k की पावर देखिए बेटे, k की पावर कितनी हो गई है, यहाँ पर k की पावर 4 हो गई है, हमने भी 4 लिख दिया है। और ये k है ना हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या बच गया, अब
टी की पावर देखिए, टी की पावर भी 4 हो गई है, हम भी 4 लिख देते हैं। टी की 3 तो ये है और टी एक ये है, और नीचे जो है एच क्यूब है ही, हमने भी एच क्यूब लिख दिया है। और एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर, उसको तो हम इसके अंदर ही रखना है, यानी कि 0 टू थीटा डी की बाई टी। और ये देखिए यहाँ तो एक्स क्यूब बचता है और नीचे बचता है ई की पावर एक्स माइनस 1, और ये एच हमने बाहर ले लिया है। देखिए एच क्यूब था यहाँ पे, एक एच हमने ये ले लिया, ये एच से एच कैंसिल हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के हमने पहले ही ले लिया है, के की पावर 4, 3 ये थी और 1 ये थी, और टी की पावर भी 3 ये थी और एक ये है, तो हम टी की पावर भी 4 बाहर ले लिया है। डी एक्स यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह से। अब प्यारे बच्चों देखिए, थीटा डी किसके, एच म्यू एम बाई के। यहां पर देखिए कहीं ऐसा कुछ आ रहा है क्या, आएगा देखो 9 तो है ही, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन भी है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। के देखिए, एक के तो हमने यहां लिया, पावर 3 रहेगी ना यहाँ पे, और ये टी की पावर 4 भी लिख देते हैं। मैंने सिर्फ एक के को बाहर ले लिया है, और यहां पर देखिए म्यू एम एच और अपून के, इसकी पावर 3 रहेगी ना। ये देखिए ये के की पावर 3 थी, एक तो हमने यहां लिख दिया, इसको नीचे लेके गए हैं, और म्यू एम एच और बाई के पावर 3 है। ये क्या है, यहां से देखिए एच म्यू एम बाई के है, एच म्यू एम बाई के थीटा डी, इसका मतलब यहां पर हम थीटा डी लिख सकते हैं, और बाकी तो सारा कुछ ऐसे ही है, सही है, एच सच लिख देते हैं। 0 टू थीटा डी बाई टी, और ये हो गया है एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा और लिख देता हूं, 9n के टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई थीटा डी की पावर 3, और बाकी वही चीज 0 थीटा डी की बाई टी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस। हमारे पास अब आ गई है एवरेज एनर्जी, यहां हमने निकाल ली है। लेकिन जब ये एवरेज एनर्जी हमें पूरे लैटिस की आ गई है, वाइब्रेशंस की, और हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हमें पता ही है ना, वो है, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो वो होती है डी बाई डी टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, और मैं इसको रब करके थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप काम है, सारा आप कर सकते हैं। अब तो आगे प्यारे बच्चों हम लोग जानते ही हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी होती है, डी ई बाई डी टी। ठीक है, ये होते हैं, और ई की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी राइट, थोड़ा लिखते रहिए, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, अपने आप आते जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि बस देखने मात्र से काम चल जाएगा, तो नहीं। जिन बच्चों ने कॉपी पेन नहीं लिया है उन्हें वीडियो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको कुछ समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। ये तब आते हैं जब आप पेन पेंसिल लेकर के और रजिस्टर में लिखते चले जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 9n के, ये तो कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिए हैं, और हमने लिख दिया है डी बाई डी टी, जैसा कि यहाँ लिखा था ये डी टी। और हम ये जो चीज़ आप देख रहे हैं डिफरेंशिएट, हम किस चीज़ को कर रहे हैं, टी की पावर 4 और थीटा डी की पावर 3, यही एच सच में लिख रहा हूँ। 0 टू थीटा डी बाई टी एक्स क्यूब डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इस पूरे को हम डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएशन का तरीका प्यारे बच्चों आपको पता है, यहाँ टेम्परेचर में इसमें भी है, टेम्परेचर इसमें भी है, यानी कि प्रोडक्ट फार्मूला बने, जैसे यूवी वाला फार्मूला होता है ना, वो लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो कहीं सर सही है, ये तो हमें आते हैं। एन के कैसे करते हैं, मान लो हम इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो फर्स्ट को हम एच सच लिख देते हैं और सेकंड को डिफरेंशिएट कर देते हैं कुछ ऐसे। जैसे फर्स्ट को तो ऐसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 4, और ये देखिए टी अपॉन थीटा डी की पावर कितनी हो जाएगी, 3। मैंने क्या लिखा, पावर को इधर लिख दिया, तो 4 टी की पावर 3 होगी ना, तो इन दोनों को पावर पर टी की पावर 3 तो ये है, और इसकी पावर 3 यही थी, तो हमने ऐसे लिख दिया।
तो फर्स्ट एच इसको ऐसे ही लिख देते हैं 0 थीटा डी बाई टी और x की पावर 3 ई एक्स माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड। अब हम सेकंड को लिखेंगे, सेकंड तो ये है हमारे पास t की पावर 4 थीटा डी। ये देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड। अब की बार हमने सेकंड को ऐसा डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी टी इंटू 0 टू थीटा डी बाई टी और x की पावर 3 डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, इसको एच सच लिख दिया है, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसे आप लिख रहे हैं ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे, आप एक बार फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इस चीज को यहां से। देखिए प्यारे बच्चों, बाकी सबको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, यहां से यहां तक कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये टेम्परेचर के वेरिएबल है ना, तो जहां x है वहां पर हम ये लिख देते हैं। देखिए कैसे, चलिए ये हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हैं और ये हो जाएगा 9Nk लिख दिया मैंने यहाँ पर और ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पर देखिए 4 T की बाई थीटा डी इसकी पावर 3 और यहाँ पर भी इसको भी मैं सच्ची ही लिख रहा हूँ 0 थीटा डी बाई टी एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई ई की पावर x माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कुछ नहीं किया है, हम कुछ करने जा रहे हैं। देखिए प्लस t की पावर 4 और थीटा डी की पावर 3, ये भी मैंने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो x है ना, इसके स्थान पर ये लिख देते हैं ताकि ये टेम्परेचर जो है इसका है, और dx के स्थान पर भी हम लिख देंगे। यहाँ से देखिए आप dx देखना चाहें तो dx कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा के टी बाई एच डी म्यू। देख लीजिए dx को हम यहाँ से निकालें तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालना चाहें तो फिर अब वो भी देख लीजिए h डी म्यू बाई के टी, ये हो जाएगा। यानी कि जहाँ डी एक्स है हम वो वहाँ ये लिखेंगे। तो आप देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पर हम प्लस, ये हो गया है। x के स्थान पर क्या लिख रहे हैं ये, यानी कि d बाई डी टी, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, 0 टू थीटा डी बाई टी एक्स के, देखो h क्यूब म्यू क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यूब इंटू टी क्यूब। किसके स्थान पर लिख दिया मैंने, x के स्थान पर ये लिखा है, बस और कुछ नहीं लिखा है। और साथ में नीचे भी लिख सकते हैं, पर इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं कि ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं कि उन्हें फिर बदलना पड़ेगा। और dx के स्थान पर हम लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक तो ये वैल्यू हमने रख दी है x की पावर 3 के स्थान पर, और ये हमने ऐसा लिख दिया dx। यहाँ से dx देखो, इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h म्यू बाई, ये देखो h म्यू बाई के, ये तो है ही, और t की पावर -1 है ना यहाँ, तो पावर को इधर ले लेते हैं, माइनस ले लिया, ठीक है ना, 1 बाई टी है तो t की पावर -1 को इधर ले लिया, और फिर पावर में से घटाएंगे तो नीचे t की पावर 2 आ जाएगी और इंटू डी टी। तो ये चीज़ अब हमारे पास आ गई है। देखिए अब हम इसको लिख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, कुछ नहीं, वही ये तो है ही हमारे पास 9Nk, चलिए कोई बात नहीं, 4 टी बाई थीटा डी की पावर 3, और इसको भी हम एच सच लिख देते हैं 0 टू थीटा डी की पावर टी एक्स क्यूब अपॉन ई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है t की पावर 4 थीटा डी की पावर 3, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों को हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आपस में आप जानते हैं एक दूसरे को विपरीत होते हैं तो कैंसिल, और जो चीज़ बचती है वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए h की पावर कितनी हो गई है 4, 3 तो ये थी, एक ही h है और माइनस साइन भी है। ये माइनस साइन को ही खत्म करते हैं, पहले माइनस का
साइन की खत्म होगी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की कहानी खत्म हो गई। t की पावर 4 ये यहां पहले से ही है थीटा डी। ये देखिए h की पावर 4 हो गई है, म्यू की पावर भी 4 हो गई है। म्यू m कह देता हूं कि मैक्सिमम है ना, थीटा डी वैल्यू है तो इसकी पावर भी 4 हो गई है। और नीचे देखिए k की पावर भी 4 हो गई है, 3 ये है, k ये है, और t की पावर 5 हो गई है, t की पावर 5 हो गई। देख सकते हैं यहाँ पे 3 ये है, 2 ये है, और साथ में जो कुछ लिखा हुआ है e की पावर x -1 वो भी हमने लिख दिया है। ये चीज आप एक बार लिख लीजिए, फिर हम इसको फिर लिखते हैं। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं मैथमेटिकल स्टेप्स में है, गलती मत करना। मेरा पूरा ध्यान इस समय यहां लगा हुआ है, मैं बार बार आपको समझा नहीं पा रहा हूं, बता नहीं पा रहा हूं कि भाई आप लिखते रहिए, क्योंकि मेरा ध्यान भी इधर रहना चाहिए। कहीं प्लस माइनस हो गया ना तो फिर रिजल्ट्स जो डिबाई ने कैलकुलेट किया था कि किस तरह से इनके रिजल्ट्स जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ कंप्लीटली मैच कर रहे हैं, सभी टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पर, 0 डिग्री पर और हाई टेम्परेचर पर भी, वो रिजल्ट्स भी हमें वेरीफाई करने होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्यारे बच्चों देखिए 9 ये n के है, ये तो आप जानते ही हैं कि इसको ऐसा ही लिख देते हैं हम अभी, तो फिर जब जरूरत पड़ेगी बदलेंगे। और ये देखिए मैं इसको भी 4, ये 4 लिख दिया है, कुछ चेंज नहीं कर रहे। देखिए जब आप लिखेंगे तो अगले स्टेप अपने आप आ रहे हैं, t/θd, और आप देख रहे हैं ये है पावर 3, हमने 3 लिख दिया है, इसको हम छेड़ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर 0, और θd की पावर t, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई e की पावर x -1 इंटू डी एक्स। यहां तक तो सेम है। यहां पर देखिए अब हम क्या करें, माइनस t की पावर 4, यहां भी वो भी लिख दिया, t की पावर 4 थीटा डी की पावर 3 है। यहां सोचने की बात है, देखिए h म्यू m बाई के टी, यहां पर हमने क्या लिए, h म्यू बाई के टी, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, थीटा डी बाई टी। ये देखो h म्यू बाई के, इसके स्थान पर थीटा, तो h म्यू बाई के थीटा की पावर 4, थीटा डी की पावर 4 नहीं हो गया। देखो h म्यू बाई के, h म्यू बाई के, इसके स्थान पर ही तो हमने थीटा डी लिखा है, डिवाई टेम्परेचर, तो वो लिख दिया। तो नीचे 4, t की पावर नीचे कितनी रहेगी, ये 5, हम भी 5 लिख देते हैं, ये देखिए, और बाकी जो कुछ है वो भी लिख देते हैं, 1 डिवाइड बाई ई की पावर x -1 ब्रैकेट बंद। कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ पर ये 3 पावर है, 3 से ये पावर कट जाएगी, ये 4 या 1 बचेगा। चलिए एक बार फिर लिखना पड़ेगा हमें, CV इट इज इक्वल टू 9nk, और ये देखिए 4t अपॉन थीटा की पावर d पावर 3 0 थीटा की पावर d बाई टी, x की पावर क्यूब डिवाइड बाई e की पावर x -1 इंटू डी एक्स। और फिर ये देखिए पर तो एक थीटा d रह गया है और नीचे t रह गया है, और साथ में बस ये रह गया है ये e की पावर x -1 ब्रैकेट 1। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 3। यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम डिबाई थ्योरी से स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए यूज करेंगे अलग अलग टेम्परेचर्स पर। एक बार आप नोट कीजिए, इक्वेशन 3 गिव्स स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स डिटरमाइंड बाय डिबाई। प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर अब हम अलग अलग टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, 0 डिग्री केल्विन पर, लो टेम्परेचर पर स्पेशल केसेस के तहत निकालेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करती है या नहीं, जो स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आता है। चलिए नोट कर लीजिए आप स्पेशल केसेस। अब हम बात करते हैं अपनी ये जो इक्वेशन है इसको हाई टेम्परेचर पर
0 डिग्री केल्विन फिर लो टेम्परेचर पर देखेंगे। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं फॉर हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो तो हमारा रिजल्ट क्या देता है उस केस में देखिए। हम जानते हैं x किसके स्थान पर लिखा हमने, आप देख रहे हैं कि x जो है इट इज इक्वल टू h म्यू बाई के टी, और जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो फिर ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी और आप क्या कहेंगे, दिस जिसे हम x कह रहे हैं इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही कम हो जाएगी। और उस केस में आप देखिए यहाँ पर ये कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी वो देखते हैं। तो लिख लीजिए ये इक्वेशन हमारी जो 3 है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो एन के है ये आर के बाद कैस कांस्टेंट है, ये देखिए ये हमारा कांस्टेंट है तो ये हमने ये लिख दिया है, ये आप याद रखें। अब देखिए तो फिर ये इक्वेशन 3 क्या देती है, इक्वेशन 3 गिव्स e की पावर x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स और माइनस 1 से 1 ही कैंसिल हो जाएगी, और भी टर्म्स होंगी वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं। इसका मतलब जहाँ e की पावर x माइनस 1 है वहाँ पर हम x लिख सकते हैं, यानी इट इज जस्ट इक्वल टू x। अब बताइए हमारी जो इक्वेशन है मेन जो हमारा रिजल्ट है विच गिव द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स which is determined by the Debye, that is, ये देखिए CV, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9R, HH लिख दिया हमने। उसके बाद अब और देखिए 4T बाई थीटा D की पावर 3 0 टू थीटा डी, ये देखिए जो भी लिमिट्स हैं थीटा डी बाई टी, एक्स की पावर 3 और नीचे एक्स हमने कर ही दिया है इंटू डी एक्स माइनस थीटा डी बाई टी और 1 बाई एक्स, ये ई की पावर एक्स माइनस 1 इसके स्थान पर तो हमने 1x ही लिखा है और ये हमारे पास आ गया है। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप खुद देखिए 9R, ठीक है ना, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है। अब यहां से देखिए 4 है कोई बात नहीं, t बाई थीटा डी इसकी पावर 3, ये भी सही है। अब ये देखो यहां क्या है, x की पावर कितनी है 2 रह जाएगी ना, एक x हो जाएगा और उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगी, x की पावर 3 बाई 3 हो गया ये। तो ये देखिए यहाँ पर लिमिट्स हम रखेंगे यहाँ पर 0 से थीटा डी बाई टी और माइनस यहाँ पर देखिए थीटा डी बाई टी और इस x के स्थान पर तो वही आपने देखा था कि x के स्थान पर थीटा डी बाई टी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख ही देते हैं। ये उल्टा हो जाएगा ना नीचे, देखिए t बाई थीटा डी, ये देखना जरा ध्यान से, इस t से ये t कैंसिल और थीटा डी से थीटा डी कैंसिल हो गया है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, nr 9r हो गया यहाँ पर 4t अपॉन थीटा डी की पावर 3 और यहाँ पर इसके स्थान पर भी वही लिखेंगे हम थीटा डी बाई टी की पावर 3, नीचे 1/3 है ही, माइनस ये देखो ये तो कैंसिल हो गया है तो 1 बच रहा है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो ये देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अब यहाँ पर क्या बचता है 4/3 माइनस 1 बच रहा है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर लिखते हैं इज इक्वल टू 9R। अब यहां से देखिए 4/3 बचता है यहाँ पे इस तरफ, 4/3 माइनस 1, ये देखिए खुद देख लीजिए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे 9R है ना, अब 4/3 तो 1/3 होगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 3R। और प्यारे बच्चों यही रिजल्ट हमारा आया था जब हमने डुलोंग पिटिला या जो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके मुताबिक उसी रिजल्ट को ये मैच कर रहा है। यानी कि जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप देख रहे हैं वो 3R ही आती है, वो यही है, इट इज अकॉर्डिंग्स विद द
डुलोंग एंड पेटिट-स्लार। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये तो हुआ हाई टेम्परेचर पर। अब हम देखते हैं कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हमारा ये जो लॉ है जो डिबाई ने कैलकुलेट किया था, ये फार्मूला, ये क्या रिजल्ट देता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लेते हैं स्पेशल केस नंबर 2 एट 0 डिग्री केल्विन। जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है तो उस पर क्या होता है उसकी कहानी देख लेते हैं। ये देखो, उस केस में हमारी ये जो x की वैल्यू जो आप देख रहे हैं h/kT है, जब टेम्परेचर 0 कर देंगे तो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो समथिंग अपॉन 0 लगभग इन्फिनिटी के आसपास हो जाएगा। अब हमारी ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं x-1, ये कितना हो जाएगा, e(x-1)। जब ये इनफाइनाइट होगी तो ये अप्रोक्सीमेटली e की पावर x के ही बराबर हो जाएगी। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए, यानी कि इक्वेशन 3 गिव्स CV इट इज इक्वल टू 9R, हमने लिख दिया है 9R इंटू 4T/θD की पावर 3, एच सच है नो प्रॉब्लम, और लिमिट्स लिख रहे हैं 0 to θD/T और x की पावर 3 डिवाइड बाई EX इंटू DX और माइनस ये देखिए θD/T और 1/E की पावर x, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दीजिए e की पावर x को, और फिर देखिए हम लिखेंगे CV इज इक्वल टू 9R, बाकी सब कुछ ऐसे सच लिख दीजिए, 4T/θD की पावर 3 वैल्यू रख रहे हैं तो हम लिखेंगे h/kT की पावर 3, तो ये हो गया है, और नीचे इंटू dx, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो h/kT ये तो रहेगा ही, और t की पावर -1 है तो -1 को इधर लिखेंगे और पावर को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नहीं, तो फिर ये 2 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये हमने dx के स्थान पर लिख दिया है, और फिर माइनस ये देखिए θD/T ये वही है, और 1/E की पावर x ये भी हमने लिख दिया, और x के स्थान पर भी वही चीज़ लिख देते हैं जैसे आप देख रहे हैं h/kT, और इसको ब्रैकेट में। तो ये कितनी पावर होगी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो h/kT यहाँ है ना, तो हम माइनस साइन ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 9R 4T/θD की पावर 3, और इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0 θD/T h/kT की पावर 4 लिख दिया है, माइनस साइन यहाँ है ही, और 8T यहाँ बच गया है। देखो यहाँ तो 3 तो ये था, और एक ये हो गया 4, और 1T हमने यहाँ बाहर रख लिया है, और साथ में माइनस θD/T और इंटू 1/E की पावर h/kT। ये अब प्यार बच्चों इन स्टेप्स को प्यारे बच्चों देखिए, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप इसको ऐसे लिखते हुए जब हम जाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे जैसे ही 0 डिग्री केल्विन ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे ही टी की जगह हम 0 डिग्री केल्विन रखते हैं तो यहाँ से हमारी ये जो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है वो 0 आ जाती है, और जो कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट हमें मिलता है वो भी 0 ही मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इंटीग्रेशन है, समय बचाने के लिए मैंने इनको आपको लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें सोल्व करके अपने नोट्स बना लीजिए। हम देखेंगे कि लो टेम्परेचर पर क्या होता है। एट लो टेम्परेचर जब x इजकल टू h/kT है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये लाल हो जाएगा, और फिर ये हमारी इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी वो नोट कर लीजिए। इक्वेशन 3 बिकम्स, ये देखिए CV इज इक्वल टू
9r इंटू 4 T/θd की पावर 3 वैल्यूज रख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 9r 4t समय बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है, अब हम इसको एच सच लिख दिया है। और नीचे ये वैल्यू देखिए 1 + x, और x की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इस टर्म को तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया, सिर्फ टर्म बच गई हमारे पास ये। और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये 0 to ∞ ये होता है, ये पाई की पाई 4/15 होता है, तो वो हमने इसके स्थान पर ये लिख दिया है। अब बाकी सारे कांस्टेंट है, और यहाँ टेम्परेचर जो है T की पावर 3 आ जाता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसे ही हम कहते हैं डिबाई T³ लॉ। और at low temperature the molar specific heat directly proportional to the cube of the temperature of the solid। डिबाई ने रिजल्ट दिया, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। इस तरह से आपने देखा कि डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को हमने कैसे एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा ये हमारा लेक्चर लेंदी रहा है, क्योंकि बड़ा आर्टिकल था, मैथमेटिकल स्टेप भी ज़्यादा थे, सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है ये, और ये हर बार लगभग हर दूसरी तीसरी साल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, फिर भी अगर आपको कहीं लिखने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना करके हेल्प ले सकते हैं। और ये रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं कि इसे हम डिबाई T³ लॉ भी कहते हैं, एंड दिस लॉ satisfactorily explain the experimental results of the specific heat of the solids at all temperature range। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतने लंबे समय तक वीडियो देख करके अपना आर्टिकल तैयार किया, पेशेंस दिखा।